पहले जो क्लाइंट आता था, गेस्ट आता था, तो मुक्तेश्वर में शांति के लिए यहाँ आते थे। हाँ, गोरखपुर पे आसपास तो हमारा पाल्पा है, नेपाल के सारे शहर हैं, वो आए वहाँ पे, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, शांति बहुत है। अब ये चीज़ें हम खुद ही यहाँ पर जैसे बनाते हैं, हर्बल टी, ये हर्बल टी का पैकेट है। कई बार तो बहुत दिक्कत होती है, कई लोग तो पूछते भी नहीं है दारू पीने से पहले या स्मोक करने से पहले। होम स्टे देखा जाए तो हम काम करते हैं, मेरे को 15 साल हो गए। उससे पहले मेरे पिताजी काम करते थे। तो मेरे इस 15 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो पहले जो क्लाइंट आता था, गेस्ट आता था, तो मुक्तेश्वर में शांति के लिए यहाँ आते थे। तो शांति, यहाँ पर फ्रूट बेल्ट एरिया है। यहाँ पर सेब, खुबानी, प्लम और अनाज यहाँ नहीं होता है, तो इन चीज़ों को एंजॉय करने आते थे। और गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है और दिल्ली के बहुत नज़दीक में है, और दिल्ली के नज़दीक में होने के कारण लोगों को 8 घंटे में यहाँ आराम से पहुँच भी जाते हैं। और यहाँ ठंडे वातावरण का मज़ा लेने के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो लोगों को लगा कि इन टूरिस्ट आते हैं और उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, तो छोटे छोटे होम स्टे उन्होंने बनाना चालू किए यहाँ पर। तो इस वजह से होम स्टे खुल रहे हैं। और लेकिन अब तो बहुत बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट आ गए हैं इधर, तो सब इसी वजह से वेलकम के लिए है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनती जा रही है। हाँ, गोरखपुर पे आसपास तो हमारा पाल्पा है, नेपाल के सारे शहर हैं, वो आए वहाँ पे, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, शांति बहुत है, बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली गर्मी से बचने के लिए कुछ दिन थोड़ा सा मेंटल पीस के लिए आए यहाँ पे कि शांति मिले। कब तक बचेंगे, फिर वापस जाना है? वापस तो जाना ही पड़ेगा, एज यूजुअल, बैक टू पवेलियन। लेकिन थोड़ा तो है, ये तो मानना पड़ेगा कि थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ठीक है। पर इन लोग भी तो कमाई करेंगे, हम ही लोगों से टूरिस्ट प्लेस है, तो फिर इनकी भी तो जीवन चलनी चाहिए ना। बारिश के टाइम में इन लोग का भी काम वगैरह तो बंद हो जाता होगा ना, तो ठीक है। आपने फैसिलिटी देखी? ठीक है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। आप पूरा घूमते रहते हैं नेपाल। फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, जितना दिया है बेटर दिया है, बहुत अच्छा दिया है। ओपन एरिया है। ये हमारा एक फैमिली रूम है जिसमें 4 लोग आके रहते हैं, और फैमिली आके रहती है। तो हम इसमें चार्जेस पर पर्सन के लेते हैं, पर एडल्ट के लेते हैं। जैसे फैमिली रूम है तो इसमें 4 लोगों का अकोमोडेशन है, बाथरूम एक है, तो इसका 1800 रुपये पर पर्सन है विद डिनर ब्रेकफास्ट। और 1 से 5 साल तक के बच्चे फ्री रहते हैं, और 5 से लेकर 10 साल तक के बच्चों का 50% हो जाता है, 900 रुपये बच्चों का होता है। इसमें हम आप इनको डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके देते हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ आते हैं आप उनको गाइड भी करते थे कि जाएं कहाँ है आने के बाद? वो कुछ आपके हाँ, जैसे कुछ यहाँ गेस्ट 6-7 नाइट के लिए जैसे आते हैं, तो उनकी पूरी आइटनरी बना के देते हैं कि 6 नाइट या 7 रात आपको कैसे बिताने हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। यहाँ सुकून बड़ा मिलता है, पीस। एक तो होटल के जो स्टाफ्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। होटल से आप देख लो, कॉटेज जितने भी हैं बहुत नीट एंड क्लीन है, रिलैक्सेशन मिलती है। पर ये होटल नहीं है? होटल नहीं है, आई नो, इट्स कॉटेज है, रूम्स हैं। तो ये रूम्स में ही मज़ा आता है। और क्या करने आदमी आता है? रिलैक्स होने के लिए, अपना रिलैक्स होने के लिए आ गए।
कि इस जगह की कैपेसिटी जैसे 100 होम स्टे की या होटल की थी, यहाँ 1000 होम स्टे होटल हो गए। और रोडें हमारी बहुत नैरो हैं, व्यवस्थाएं थोड़ा डगमगा गई हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है। और ज़्यादा टूरिस्ट आने से भी ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्केटिंग हो जाती है। जैसे एक टाइम पे कौसानी, रानीखेत बहुत अच्छे चलते थे, तो अब वहाँ भी एक टाइम पे इतनी ही भीड़ गई, खूब भीड़ गई, अब जो है वहाँ भी जाने लोग कम हो गया। मुक्तेश्वर की डेस्टिनेशन फिर से बड़ी बन के आ रही है, तो इस वजह से जाम की समस्याएं जलती रह रही हैं। अब ये चीज़ें हम खुद ही यहाँ पर जैसे बनाते हैं, हर्बल टी, ये हर्बल टी का पैकेट है, और ये मडवा आटा है, ये जखिया है, पिसा नमक अभी ख़त्म हो रखा है, ये ब्लैक व्हीट आटा है, ये सब, और ये कीवी है, और ये ऑरेंज मामलेट है, शहद है, ये हम यहाँ से आउटसोर्स करके लाते हैं। ऑर्गेनिक फार्म जगह जगह में जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, और यहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं हम उनको ये सब चीज़ें सप्लाई बेचते हैं। जी, हमने तो मेरा ये घर है, तो हमने अरे खेती बाड़ी करते थे यहाँ, तो उसी तरीके से हमने हट्स बनाई हुई हैं, छोटी छोटी हट्स बनाई हुई हैं, ताकि लोगों को फील हो कि वो पहाड़ पे आए हैं, ना कि वो दिल्ली के जैसे फ्लैट में छोड़ के आते ही हैं और ऐसे उनको यहाँ फ्लैट दोबारा मिले। तो हमने एक छोटे छोटे से यहाँ हट्स बनाई हैं, कॉटेज बनाई हैं, ताकि लोगों को पहाड़ का जैसा फील आ सके। बस यही यहाँ की खासियत है। और हमारा जो हर्बल टी और हर्बल पकौड़ा सनसेट का एक पॉइंट है, तो लोग यहाँ पर देखने आते हैं, सनसेट और हर्बल पकौड़ा, हर्बल टी पीने आते हैं यहाँ पर। कई बार तो बहुत दिक्कत होती है, कई लोग तो पूछते भी नहीं है दारू पीने से पहले या स्मोक करने से पहले। बट कल बहुत अच्छा एक हमारे साथ 2 युवक बैठे थे, तो उन्होंने सिगरेट पीनी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पहले हमसे परमिशन ली कि क्या हम सिगरेट पी सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जबकि मेरे को खुद सिगरेट से बहुत एलर्जी है। तो मैंने उनको कहा हाँ आप पीजिए, और मैं खुद ही उठ के चली गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो आए, एंजॉय करें, मेरी वजह से वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट मुझे ये चीज़ उनकी बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने हमसे परमिशन ली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली वाले जो है वो इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं कि वो पहले कभी कोई बड़ा बैठा है या स्पेशली लेडीज़ बैठी हैं तो उनसे पूछें। जैसे 7 नाइट के जैसे टूरिस्ट आते हैं, तो 1-2 दिन के लिए तो आराम करते हैं। कुछ यहाँ पर ट्रैक्स हैं, जैसे थपूर टॉप हो गया, और बर्ड वॉचिंग के ले जाता हूँ मैं बर्ड वॉचिंग करवाता हूँ। और एंगलिंग भी कहीं कहीं, अगर कोई अच्छी जगह ठीक ठाक ढंग की जहाँ कोई ज़्यादा नुकसान इन्वायरमेंट को ना हो रहा हो, वहाँ जाके एंगलिंग करवाते हैं। और ट्रैक्स हैं, और पहले तो मैं यहाँ पर 2-3 ट्रैक्स के नाम जैसे बताऊँगा, तो थकूर टॉप हो गया, यहाँ से हम कभी अल्मोड़ा भी ले जाते थे, अल्मोड़ा भी एक पैदल रास्ता है, वहाँ अल्मोड़ा भी ले जाया जाता था। और भालूगढ़ वाटरफॉल है। हाँ, कुछ चीज़ें तो हम खुद उगाते हैं, जैसे ये हर्बल टी है, हर्ब्स इसमें मिली हुई 6 तरह की हर्ब्स मिली हैं, रोजमेरी, थाइम, ऑरिगेनो, बेसिल, सेज, कैमोमाइल। ये चीज़ें हम यहाँ पर उगाते हैं और इसी को स्टोर करके रख लेते हैं, और यही चीज़ हम देते रहते हैं यहाँ पर इसके। और जैसे ये मडवा है, मडवा गाँव वालों से ले लेते हैं। झुंगरा है, झुंगरा भी ख़त्म हो रखा है। और जखिया है, ये सब चीज़ें हम, जैसे कुछ लेडीज़ हैं, लेडीज़ अपने यहाँ पे कुछ सामान रख जाती है, मफलर हो गया, जो हैंडमेड आइटम होती है वो हो गई, वो रख जाती है, उसमें हमारा कोई मार्जिन नहीं होता है। जैसे रखती है वो, जिसका सामान बिका उनको वापस वैसे दे देते पैसे, तो उनसे लेडीज़ की भी हेल्प हो जाती है और हमारा भी एक प्रोडक्ट बढ़ जाता है। टूरिस्ट क्यों खरीदता है? टूरिस्ट को एक
तो हमेशा अच्छी चीज़ की तलाश रहती है, ऑर्गेनिक माल, प्योर ऑर्गेनिक माल की। और ये हमारे जेट सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन भी है गवर्नमेंट के थ्रू कि हम ऑर्गेनिक माल बेचते हैं करके।